हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 2025 कैसा रहेगा वो देखेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट रिव्यू, ठीक है। हम यहाँ पर आपका लव लाइफ भी डिस्कस करेंगे एंड करियर भी एंड जनरल भी बात करेंगे, ठीक है। हम आपके लिए कैंडल मैक्स रीडिंग करने चाह रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तब भी गाइडेंस रहेगा, और कुछ करियर रिलेटेड जानना है तब भी गाइडेंस रहेगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सजिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। आपके लिए पहले हम यहाँ पर थीम देखेंगे, ठीक है। वाओ, टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर तो सजिटेरियस यहाँ पर देखिए कुछ बातें ऐसी है कि आपका जो बैलेंस है अभी बिगड़ा हुआ है, तो आने वाले साल में आप पूरी तरीके से बैलेंस हो सकते हो। आपका यीन एंड यांग बैलेंस होगा। शिव शक्ति, डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन आपके ही भीतर होते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा। आप अपने आप को बैलेंस करोगे, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस करोगे, कर पाओगे। क्योंकि खुद को जब बैलेंस रखते हैं हम तो हमारी सारी काम सही होने लगते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, रिश्ते अच्छे रहते हैं, करियर ग्रोथ होती है, ज़िंदगी में खुशियाँ आती है, और हम हमारी तरफ बहुत सारा लव, केयर, कंपैशन और सक्सेस, ये सारी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रोथ पॉसिबल है। यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों का अवेकनिंग का टाइम रह सकता है, ठीक है। आप बहुत गहन सोच में डूबे रहोगे। इस तरह की भी एक एनर्जी है कि आप सारी चीज़ों को डीपली समझना पसंद करोगे इन दिनों, ठीक है। किसी की भी बात का आपको बुरा ज़्यादा नहीं लगेगा इन दिनों, क्योंकि आप समझ रहे हो कि कुछ कर्माज होते हैं, वो आते हैं और फिनिश करके चले जाते हैं, है ना, सेटल करके चले जाते कर्माज। तो ये बात आप समझ रहे हो, लॉ ऑफ कर्मा समझ रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, और अब तक ज़िंदगी ने जो लेसन्स दिए हैं उसमें से काफ़ी कुछ आपने लर्न किया है। अब उसी टीचिंग को, उसी लर्निंग को अपने लाइफ में आगे भी उसे यूज़ करना है, काम में लाना है, ठीक है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने रहोगे। नई शुरुआत आपके लिए, बहुत बड़ी नई शुरुआत आपके लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में पॉसिबल रहेगी यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी। आप ब्लेस्ड हो। एंड रीयूनियन भी हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, या फिर आप शादीशुदा हो, दूर दूर रह रहे हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, लव लाइफ की, लव लाइफ में आपके रोमांटिक रिश्ते की, तो वहाँ पर आपका रियूनियन हो सकता है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर रह सकती है। चलो अभी हम आपके लिए डिटेल रीडिंग करेंगे कैंडल से, फिर उसके बाद में और से हम कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस। और यहाँ पर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे। लाइट थोड़ा कम कर दिया है मैंने। ओके जी, तो देखिए जो भी निगेटिव पीपल है, जो भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव थॉट्स है आपके दिमाग से ऑटोमेटिकली दूर होते नज़र आएंगे। एंड लोग भी आपके लाइफ से जो निगेटिव है, जो आपके लिए सही नहीं है, या जिनके साथ कर्मा फिनिश हो गया, ऐसे कार्मिक है, तो वो दूर होते नज़र आएंगे आपको, ठीक है। जो आपके लिए सही नहीं, जो आपका लव, केयर, कंपैशन या आपकी दोस्ती, आपका उनके साथ रहना डिज़र्व नहीं करते, ऐसे लोगों को आप खुद दूर करोगे या डिवाइन ही दूर कर देंगे, या आप समझ ही पाओगे, ठीक है। आप अपनों से जुड़ने की कोशिश कीजिए, जो अपने हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कुछ एकदम अच्छे वेल विशर्स है, काफ़ी टाइम से आपके साथ है, तो वो लोग आपके साथ रहेंगे, चाहे वो दोस्त है, सहेली है ना, इस तरह से। जैसे ही ये निगेटिव लोग आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे, वैसे ही आपके लाइफ में ग्रेट सक्सेस की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक के बाद एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई है, कोई नहीं था, किसी ने कुछ किया था मेरे साथ, गलत बर्ताव किया था करियर में, बोलो मतलब प्रोफेशनल लाइफ की बात हो या पर्सनल लाइफ की बात हो। जैसे ऑफिस में नहीं, वो गलत हरकतें कर देते हैं लोग, फंसा देते हैं, या फिर हमारा मतलब प्रमोशन होना है, हमें कुछ सक्सेस मिलना है तो खुद ले लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके हटते ही आपको सक्सेस दिखेगा। पर्सनल लाइफ में भी यही चीज़ें होगी कि अभी तो आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि किसी पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, या हर्ट करके चला गया, चली गई, या ब्रेकअप कर दिया। काफ़ी टाइम से रिश्ता चल रहा था, या कोई डिवाइन रिश्ता भी था आपका, ट्विन फ्लेम जर्नी पर थे या हो आप, और आपको बहुत बुरा लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन ने आपको बुरी तरीके से हर्ट किया और चले गए। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो अगर चले भी जाते हैं तो भी आप अकेले नहीं हो, क्योंकि मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी आपके ही भीतर होती है। यीन एंड यांग, शिव शक्ति आपके ही भीतर है। भगवान ने सबको कंप्लीट बनाया है, किसी को अधूरा नहीं बनाया है, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिएगा। अपने आप को आप इतना कमज़ोर मत बनाओ कि किसी की ज़रूरत पड़ेगी आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, है ना। जबकि गॉड ने आपको कंप्लीट बनाया है तो उसको कंप्लीट ही रहने दो, और अपने आप में कंप्लीट फील करो, क्योंकि ये गिफ्ट है गॉड की तरफ से, हर किसी को मिला है एक कंप्लीटनेस वाला गिफ्ट। तो इन दिनों आप वही करोगे। एनर्जी यहाँ भी वही है, और यहाँ पर भी कार्ड के साथ वही एनर्जी आई थी, ठीक है। थोड़ी डार्क एनर्जीज लग रही है यहाँ पर, तो बीच बीच में निगेटिव अटैक्स हो सकते हैं, निगेटिव ख्याल दिमाग में आए या कुछ इस तरह से, तो उनसे अपने आप को बचा के रखिएगा।
हो सकता है कि आपकी कमज़ोर कड़ी पकड़कर, वैसे तो आपकी कोई कमज़ोरी दिखाई नहीं देती है लोगों को, है ना। जब कोई कमज़ोरी नहीं रहेगी ना तो जानबूझ के कमज़ोरी क्रिएट करते हैं वो। आपके किसी फैमिली मेम्बर को कुछ बोल देंगे, अगर वो थोड़ा सा कमज़ोर कड़ी है आपके फैमिली की, तो उसको पकड़ के कुछ आपको हर्ट करेंगे। इस तरह की हरकत कर सकता है कोई आने वाले टाइम में। आप किसी नए पर्सन से मिलो या आपके पर्सन कोई भी इस तरह की अगर बात करता है या करती है, तो आप उनको इग्नोर ही कर देना, उनके मुँह मत लगना। हाँ, जवाब देने का मन तो करेगा तो सोफिस्टिकेटेडली जवाब दे देना, शुगर कोटेडली, कि उनको भी ना पता चले कि आपने उनको क्या बोला है ना, और आपकी बात भी रह जाए और आपके ऊपर कीचड़ भी ना उछाले कोई। क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं, जब उनके ऊपर आ जाती है ना तो किसी का कुछ ना कुछ निकाल के बोलने लग जाते हैं और कुछ का कुछ बोल देते हैं। बाद में पछताते हैं, पछताएंगे ज़रूर, क्योंकि ये कर्मा वो खुद क्रिएट करने वाले हैं। आपके कुछ कार्मिक्स बचे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज आप अपना मानते हो और कल जाकर वो पलट कर कार्मिक में तब्दील हो जाए, या वो कार्मिक है ये बात आपको बाद में समझ आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वक्त है, वक्त हमेशा बदलता रहता है, तो लोग भी वैसे ही करते हैं। तो इसीलिए कहा था मैंने कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपने आप को कंप्लीट समझो। आप अपने आप पर डिपेंड रहो, दूसरों पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी आपकी है, आप डिसाइड करो कि आपको कैसे ग्रो करना है ज़िंदगी में। अकेले हेल्प करने वाला इंसान है या है कोई फीमेल या मेल है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन उन पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। ठीक है, और इस बात को हम इनडायरेक्टली किसी पर डिपेंड कर देते हैं खुद को, और फिर इस बात को समझना ही नहीं चाहते कि हम किसी पर डिपेंड हैं। ठीक है, तो इमोशनली तो बिल्कुल भी ना रहे किसी पर डिपेंड, और फाइनेंशियली भी स्टेबल हो जाए अपने लाइफ में। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत रहेगी। क्रिएटिव चीज़ें आप करना पसंद करते हो तो वैसे भी यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, रीयूनियन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। जो लोग लव लाइफ के लिए समझना चाहते हो तो आपका रीयूनियन भी पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ से दूर हटते नज़र आ रही है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन आपके तरफ मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पर आप शायद ही उनको एक्सेप्ट करो। जहाँ थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन, आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया था, वहाँ की बात है, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में थे। और जहाँ पर थर्ड पार्टी लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, या आपके लोग उनके लोग, ईगो, फालतू की चीज़ें, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों को उन्होंने बीच में लाकर रख दिया आपके पर्सन ने, या आप दोनों की वजह से कुछ हो गया ऐसा, तो वहाँ पर ऐसा है रियूनियन आपका हो सकता है, लेकिन आप उनको शायद माफ़ ना करो, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिविटी है ही, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा निगेटिव नहीं लग रहा है। थोड़ा सा स्टबर्ननेस आपका भी बढ़ सकता है। पैसा जमा करने की तरफ ध्यान ज़्यादा रहेगा आपका इन दिनों, सेविंग्स की तरफ। ठीक है, कोई नए पर्सन से आप मिल सकते हो इन दिनों, ये देखिए नए पर्सन से आप मिल सकते हो, ये बात भी है। जो सिंगल्स हैं और आप लोग आगे बढ़ो इस नए रिश्ते में, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ट्री ऑफ लाइफ की एनर्जी थी जो ये यहाँ निकल गया इसका। ठीक है, तो ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी, ये बात भी है। चलो अभी हम आपके लिए टैरो से देखेंगे क्या एनर्जीज आती है। ठीक है, बाद में आपके पार्टनर के फीलिंग्स भी देखेंगे। अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही है। ओके, प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल, एंड इसके बॉटम में द टॉवर। ओके, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह से बातें रहेगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो सैजिटेरियस, आप किसी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़ा परेशान हो अभी, तो आने वाले टाइम में आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप लोग आगे बढ़ सकते हो। सोच समझकर इन्वेस्टमेंट्स कीजिएगा। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे। ठीक है, गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड लेकर रखोगे ऐसा लग रहा है, और वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो, या फिर आप जैसे भी आपको बेहतर लगे आप इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दे सकते हो, पर गोल्ड इन्वेस्टमेंट सही लगेगा यहाँ पर, ऐसा मुझे लग रहा है, सही रहेगा वो आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप अपने बिजनेस में बैलेंस कर लोगे, बैलेंस की एनर्जी आई है यहाँ पर। ठीक है, आपके बिजनेस में बैलेंस होगा, आपके करियर में बैलेंस रहेगा। जो भी पास्ट में हुआ था वो गलतियाँ अभी दोहरानी नहीं है। कम्युनिकेशन अच्छा बना रहेगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो बिज़नेस भी अच्छा होगा। जहाँ पर आपने बिल्कुल हार मानने को आ गए हो आप, तो वहाँ वहीं से एक नई शुरुआत, नई अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई देगी और आप फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट करोगे। थोड़ा सा फायरी नेचर आपका बना रह सकता है, लेकिन फिर भी आप एक नई शुरुआत के लिए आगे बढ़ोगे। अब ज़्यादा सोचना नहीं है, बस आगे बढ़ना है मुझे किसी भी तरह से। ये एक जज्बा आपके भीतर आपको दिखाई देगा, आपको महसूस होगा आने वाले साल में ये न्यू ईयर आपके लिए यही सब कुछ लेकर आ रहा है। ठीक है,
और बहुत पॉजिटिव रहेगा सब कुछ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है यहाँ पर। ये टॉवर एनर्जी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ दी एंड हो रहा है। टॉवर आता है तो समझ लेना कि ये नई शुरुआत ही लेकर आया है, क्योंकि एवरी एंडिंग के साथ साथ न्यू बिगनिंग वो लेकर ही आती है। जो भी एंडिंग्स होती है तो उसके साथ न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहती ही रहती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। तो कुछ नया होने जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। पुराने जो भी आपके माइंडसेट थे उसमें से आप बाहर आ जाओगे। साथ में जो पुराने ऐसे रिश्ते हैं जो आपको ज़्यादा टाइम सर्व नहीं कर सकते, आपके हायर सेल्फ के लिए सही नहीं है, आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए सही नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सही नहीं है, ऐसे रिश्तों से गॉड आपको दूर कर देंगे या ऐसे लोगों को आपसे दूर ही रखेंगे वो ये नए साल में। ये भी बात है। तो ये गॉड के ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए बने हुए, ठीक है। तो ये सही है, मतलब अच्छा है, कुछ इसमें बुरा नहीं है जहाँ तक दिखाई दे रहा है। ये टॉवर जो आता है ना वो अपने साथ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है, ठीक है। कोई रिश्ता है जिसको आप खुद एंड कर दोगे ऐसे भी लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है, जो आज ही आपको सही नहीं लग रही है, आपने 1 साल किसी के साथ रह लिया है या मतलब ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में थे, ऑनलाइन थे, लेकिन मिले 1-2 बार हो या जो जैसे भी सिचुएशन है आपकी, लेकिन आपको जब समझ में आता है कि ये अभी ऐसे कर रहे हैं, आगे चलकर ये कैसा रहेगा रिश्ता, किस तरह से ये रह पाएंगे आपके साथ, अभी इनके लाइफ में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से आप है ना खुद ऐसे रिश्तों से, ऐसे पर्सन से मूव ऑन कर लोगे। फिर अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी ये हो सकता है कि ऐसा हो, आप ऐसा करो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी आई है और जो लोगों के बीच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं है कि इस तरह की बड़ी सिचुएशन, मतलब जैसे कि टॉवर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो आपके रिलेशनशिप में, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन एंड ऑफ बातें चल रही है, ठीक ठाक है, सब नॉर्मल बैलेंस है। तो वहाँ पर आपका रियूनियन भी पॉसिबल रहेगा क्योंकि आप चाहते हो इसलिए, ठीक है। सामने वाले के चाहने भर से कुछ नहीं होने जाना है। अभी जो भी है आपके चाहने पर रहेगा, आपकी चॉइस रहेगी, गॉड आपके चॉइस का सम्मान करेंगे, ठीक है। फ्री विल होती है, लेकिन हम फ्री विल मैं नहीं मानती, मतलब फ्री विल है करके, क्योंकि सारे कर्मास तो पहले से ही है, तय होते हैं। हम यहाँ आते हैं तभी हमारा सब डिसाइड होता है कि हम कौन से फैमिली में बर्थ लेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, क्या कर्मास हमें कंप्लीट करने हैं, कौन लोग आएंगे। और एंसेस्टर कर्मास भी होते हैं और हमारे खुद के कर्मास भी होते हैं, जाने अनजाने में क्रिएट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये बात है। चलो अभी हम देखेंगे जिनके जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर ट्विन फ्लेम थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। सभी के लिए गाइडेंस यहाँ पर देखते हैं। वाओ, सेजिटेरियस एक नंबर, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ नाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके यहाँ पर कार्ड फ्लिप हो गया, नाइट ऑफ रॉड्स, ओके 2 मोर कार्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो सजिटेरियस यहाँ पर देखिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रह सकती है थ्रू आउट ईयर, है ना। देखिए कैसे मैच होता है, फिर तो हम मंथली रीडिंग करेंगे ही करेंगे। वो आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड रहेंगे। आपकी ग्रोथ, हर तरफ से आपकी ग्रोथ जो हो रही है ना, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हर तरह से आपने इतना सही संभाला है खुद को, इतना सही से बैलेंस कर रखा है अपनी स्पीच को, अपने लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपने लुक्स को, इतना ज़्यादा एनहांस किया है अपने लुक्स को, और हर तरह से अपने आप को बैलेंस किया है। तो ये जो है ना आपकी पर्सनालिटी को और अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो आपके पर्सन चाहे जितनी थर्ड पार्टियाँ चुन लें या फिर कुछ और भी चीज़ें जैसी रहती है कि गुस्सा या ईगो या कुछ भी और भी, और आपने तो उनसे टॉवर कर लिया होगा या फिर टॉवर सिचुएशन है, तो आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करेंगे, आपकी तरफ आना चाहेंगे। और एक तरफ से ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा जेलस भी फील हो उनको आपको देखकर, ठीक है। वो आपके सामने कोई ऑफ़र रखे, ये भी हो सकता है। अपनी कई बातों पर खुद ही पछताना पड़ेगा उनको, ये बात तो तय है। उन्हीं की बात नहीं है। कोई भी जो भी गलतियाँ करता है या करती है, जो भी जैसे ही बिहेव करते हैं, उनको उनके कर्मों का फल मिलता है। तो इनको पछतावा मिलने वाला है। जो भी उन्होंने कहा था, गलत सलत बोला था आपके बारे में, आपको कर्ज किया था, तो वो उनके ऊपर ही उलटने वाला है। क्योंकि जब हम ब्लेसिंग्स करते हैं, देते हैं किसी को, तो वो पहले ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं। तो कर्ज करते हैं तो कहाँ जाएगा वो। और आपने अपना ऑरा इतना लॉक करके रखना है कि आपको किसी का कर्ज, किसी की निगेटिविटी बिल्कुल हर्ट ना करे। तो अपने ऑरा को ज़रूर लॉक कीजिएगा सजिटेरियस, ठीक है। और किसी का ज़ुबान इतनी काली होती है ना कि उन्होंने ज़रा सा भी कुछ भी बोल दिया ना, वो लग जाता है। तो गॉड करे ऐसा कुछ ना हो हम लोगों के साथ, है ना। हम लोग सेफ़ रहे, डिवाइन हमें सेफ़ रखे, ठीक है। आप जिस सुप्रीम पावर में बिलीव करते हो ना, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, उनके मंत्र चांटिंग कीजिए, ठीक है। और उससे क्या होगा ना, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेगी,
योगा प्राणायाम भी कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, जो अच्छा लगे, ठीक है। नाइट ऑफ रॉड्स, अब देखिए थोड़ा सा आपके पर्सन है ना, ये सब देख के ना उनको निगेटिविटी इतनी आ जाएगी ना, आपकी पॉजिटिविटी देख के वो इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, हड़बड़ा जाएंगे, बात कैसे करेंगे वो आपसे, उनको समझ में नहीं आएगा, शर्म तो इतनी आएगी उनको, खुद की नज़रों में गिर चुके हैं, आपकी नज़रों में तो पूरे उतर चुके रहेंगे। किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, पर उनके नज़रों में भी ये रहेगा कि वो खुद की नज़रों में गिर जाएंगे, ये बात है यहाँ पर। आप बहुत स्ट्रांग बने हुए, आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, ये बात वो समझ रहे हैं। आप एक किंग या क्वीन की तरह उनको नजर आओगे अपने आप में, ठीक है। आप में गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी दिखाई देगी उनको, ठीक है। तो वो वैसे ही डरेंगे आपकी तरफ आने के लिए कि ये मैंने क्या कर दिया, किसको क्या बोल दिया और किसको कहाँ रख दिया। जिसको बनाना था सर का ताज, उसको पैर की जूती समझा, और जो जूती के लायक थी या था उसको सिर पे बिठा लिया। तो ऐसी कुछ एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है, ठीक है। इस तरह की उनकी सोच होगी, उनको रियलाइजेशन होगा। अब देखिए वो आपके तरफ आने के लिए कोई बीच का रास्ता ढूंढे, किसी से कनेक्ट करे या सोशल मीडिया थ्रू आपसे कनेक्ट करे, ये हो सकता है। शादी की बातें आगे बढ़ाने के लिए आपकी तरफ आए, ये भी हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, वो मतलब इतना पॉजिटिव हो जाएंगे कि आपको एक पल के लिए लगेगा कि अब मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना है, मतलब आपको लगेगा नहीं चाहिए ये इंसान मुझे मेरे लाइफ में। फिर से टॉवर है इसके बॉटम में, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में था टॉवर, और यहाँ पर भी टॉवर है। तो आप में से कुछ लोग जो है वो टॉवर करके दूर हो जाओगे, इनसे ब्रेकअप कर लोगे, ये हो सकता है। और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हो, ये बात भी है। और आपके पर्सन की तरफ से बात करें तो टॉवर पहले हो रखा है उनकी ज़िंदगी में, जैसे मानो टॉवर पे टॉवर हो गए हैं। आपको छोड़ने के बाद बहुत से लोग उनको छोड़कर चले जाएंगे, जिन पर उनको बहुत गुरूर है ना आज भी, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके कोई भी XYZ है, ABCD जो भी कोई है उनके लाइफ में, तो उन पे बड़ा गुरूर है उनको, ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लोग हैं। जबकि बहुत अजीब सी चीज़ें उन्होंने आपसे शेयर भी की रहेगी, फिर भी ये अगर बातें हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी बात हो, तो वहाँ पर वो सब लोग उनको उनकी जगह दिखा देंगे, अकेला पड़ जाएंगे आपके पर्सन, ये बात यहाँ पर है। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। और फिर उसके बाद में वो टर्न होकर आपकी तरफ आ सकते हैं, या फिर वो अपनी ज़िंदगी में जैसे कि उनको करियर में आगे बढ़ना है, करियर ग्रोथ करेंगे, और फिर अपने सेविंग्स की तरफ ध्यान दें, अपने खुद की ग्रूमिंग पर ध्यान दें, ये चीज़ें भी आपके पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, वहाँ की एनर्जी कैसी रह सकती है उनके रिश्ते की थ्रू आउट ईयर। और ये थर्ड पार्टी है, अगर आपको कंफर्म पता है तो ही ये पार्ट देखिए, डाउट के बेस पे ना देखें, इसके बाद का देख लीजिएगा, ठीक है। डाउट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं उनको पता है कि ऐसा कुछ है ना। चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सैजिटेरियस। अंडरस्टैंडिंग, ओके फाइन। मैंने कहा था ना गिल्ट की एनर्जी में आ जाएंगे, पछताएंगे बोला था मैंने, वही गिल्ट वाली बात। तो पछताने वाले हैं उस रिश्ते में, वो दोनों भी पछता रहे हैं। थर्ड पार्टी फिर से आपसे पर्सन से कनेक्ट हो गए, बीच में वो उनका शायद ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई, बहुत बड़े झगड़े हो गए, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कनेक्शन में थे एक दूसरे से, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में थे, आपको पता नहीं था। ऐसा कुछ अगर है, ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या आपके पर्सन कहीं और चले गए थे, ऐसा कुछ भी है, तो वहाँ पर ऐसा है कि फाइनली वो गिल्ट की एनर्जी में आएंगे कि ये सब क्या हो गया है, ये क्या कर लिया मैंने, ऐसे उनको लगेगा, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी लग रही है यहाँ पर कि वो हो सकता है दोनों एक दूसरे से मिलने चले जाए अगर दूर दूर रहते हैं तो, और उनको चाहिए अभी फ्रीडम, लेकिन मिलने के बाद वो पछताएंगे एक दूसरे से मिलकर, ये भी बात है। वो तो अभी तो फ्री हो गए समझो, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि दोनों उस रिश्ते से बाहर आ जाए, फिर अचानक से उनको एक बड़े से झगड़े के बाद वो दूर हो गए, और फिर उसके बाद में कुछ सालों में, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में उनको लगे कि मिलना चाहिए। तो आपके पर्सन अगर उधर जाके ट्रैवल करते भी हैं या वो आते हैं मिलने के लिए, तो गिल्ट के अलावा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है उनके, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी रहेगी, पश्चाताप होगा, दोनों भी मतलब पागलों जैसे एक दूसरे को नोच खाएंगे, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर लग रही है। सप्रेशन, बहुत ज़्यादा डाउन फील करेंगे, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड इमोशंस जो है वो बाहर आएंगे उनके, वो गुस्से वाले और गिल्ट वाले और एकदम डिस्टर्ब इमोशंस रहेंगे। एनर्जीज अच्छी नहीं है उस रिश्ते की, ना रहने वाली है। इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है कि वो बर्डन बन गया है वो रिश्ता, और ये इन लोगों में गुस्सा और झगड़े हो, ये इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग है वहाँ पर। कंप्लीशन, तो ये रिश्ता फाइनली कंप्लीट हो रहा है, लास्ट स्टेज है इस रिश्ते की, ये चल रही है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो लोग दूर हो जाएंगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। और कहीं पर ऐसा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ही इस रिश्ते में, तो दोनों तरफ से ये एनर्जी आई है, तो इसे मैं क्लैरिफायर लेती हूँ उसके लिए, ठीक है। पर पहले हम नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। स्ट्रेस, कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लेंगे, लेकिन देखिए क्लैरिफायर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये देखिए कॉम्प्रोमाइज़ तो वो करेंगे उस रिश्ते में, लेकिन स्ट्रेस इतना रहेगा कि वो
कॉम्प्रोमाइज़ करना सोचे तब भी नहीं रह पाएगा वो रिश्ता ठीक से। कुछ दिन के मतलब 4 दिन की चांदनी समझ लो, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा रहेगा उनको नाटक, कंडीशनिंग। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस, और फंसे जैसा लगेगा उन दोनों को फिर से उस रिश्ते में। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में सब कुछ इधर का उधर हो जाए उन लोगों के लाइफ में। हम ऐसा चाहते नहीं है, पर एनर्जी ऐसी आई है, और वो जो जैसे करता है ना उसको वैसा फल मिलता ही मिलता है। ये तो आप भी जानते हो, हर कोई जानता है, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। तो आप भी इनको ब्लेसिंग देना है तो, नहीं तो कुछ भी मत देना, कर्ज नहीं करना और लेट गो कर देना इन लोगों को, ऐसे अगर कुछ है सिचुएशन तो। ठीक है, अभी आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। पहले यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलो आपको, मैं आज बताई नहीं ना। देखिए यहाँ पर मेजर अरकानाज में है स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरीज, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, ओके। और माइनर में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीव, सैजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली नए साल में नई शुरुआत ही करोगे अपने लव लाइफ में, दिखाई दे रहा है। डिसीजन, कभी कभी डिसीजन ना ले पाना या कोई भी डिसीजन ना लेना और स्टैंड स्टिल पे छोड़ देना सब कुछ, मतलब ऐसे ही बीच में ही बिना क्लोजर दिए छोड़ देना भी सही होता है। आज तक आपके पार्टनर ने यही किया है, कभी आपने चाहा ये रिश्ते को क्लोजर तो दे दे, कम से कम ना तो बोल दे, फिनिश तो कर दे, पर नहीं, उन्होंने हाथ में बना के रखा रिश्ता। अब ये एनर्जी जो है शायद आप इसको फॉलो कर सकते हो, पर फॉलो तो नहीं करोगे, पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके हाथ से, नोइंगली अननोइंगली आपके हाथ से ये चीज़ें हो सकती है कि आप कुछ बात ही ना करो उससे, ना क्लोजर दो, ना हाँ बोलो ना बोलो, टोटली आप डिस्कनेक्ट कर देना चाहते हो इस पर्सन से अपनी एनर्जीज़ को। ये भी लग रहा है आप अपने काम पर, अपने आप पर फोकस रहोगे। इनविटेशन, अपने ज़ुबान से हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले, ब्लेसिंग्स देते तो पहले हमारे तरफ आते हैं, हम बद्दुआ देंगे तो कहाँ जाएगी, सोचो। तो यही बात है, आपके पर्सन इस बात को नहीं समझ रहे, लेकिन आप तो समझते हो, तो आप उनको कर्ज ना करें, और नहीं देना है ब्लेसिंग तो ना दे, और अपने ज़ुबान से हमेशा अच्छी बातें बोले, ताकि वही आपके तरफ अट्रैक्ट हो, आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो। क्योंकि हम है ना नोइंगली अननोइंगली कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में ऐसे, तो क्या होता है ना, यूनिवर्स को वो एनर्जीज जा रही है आपकी तरफ से, सारी नेगेटिव एनर्जीज। तो इस यूनिवर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जीज है, तो वैसी एनर्जीज आपकी तरफ आएगी फिर। ठीक है, देखिए आपका माइंड है, आप चाहो तो डिप्रेशन में रहो उनकी बातें सोच सोच के, या लोगों ने जो आपको हर्ट किया है उसको सोच सोच के, समझ के, या इंसल्टिंग कुछ बोल दिया है, या फिर अपने आप को हील करो और हैप्पी रहो, आपके हाथ में है। फ्रेंड, खुद की अच्छे फ्रेंड बनो, ठीक है, खुद की ज़रूरतों को खुद समझो, तब जाकर हम दूसरों को कुछ समझ सकते हैं या दूसरों से खुद को बचा सकते हैं। दूसरों की कही बातों का असर हम पर होगा नहीं, सक्सेस आएगा आपकी तरफ, बहुत बेहतरीन एनर्जी है, सक्सेस आएगा, मूव कर जाओगे आप पास्ट की सारी निगेटिविटी से, ये बात भी है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम कीजिए इसे। हमें कोई निगेटिव एनर्जी हमारे लाइफ में नहीं चाहिए, जाने अनजाने में भी कोई ना आए, कोई कर्ज ना करे, और कोई कर्ज करे तो वो वहीं तक रहे, एनर्जीज हम तक ना पहुँचे। ये ऐसी दुआएं करें आप, ठीक है, मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। द हॉक प्रिंस, स्पिरिट कम्युनिकेशन, पेइंग अटेंशन, इन दिनों थोड़ा सा सुपर नेचुरल एनर्जीज़ की तरफ आपका कनेक्शन बढ़ता चले जाएगा, किसी किसी के लिए ये बात रह सकती है, ठीक है। और हो सकता है आपको वहाँ से गाइडेंस मिले, आपके एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग्स भी मिले वहाँ से। एंसेस्टर्स कुछ सपने में आ सकते हैं, आपको कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। 11 नंबर है यहाँ पर, तो एक बहुत ही अलग तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी पर एक नई शुरुआत आपके लाइफ में रहेगी, स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगी, ठीक है। द अल्टर प्रिस्टेस, प्रिपरेशन, प्रेयर, सैक्रेड रिचुअल। अब देखिए, कुछ आप अगर रिचुअल्स करना जानते हो अपने लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए, पॉजिटिवली, तो वो कीजिए। अदरवाइज़ आप किसी हीलर से मिलो इन दिनों तो भी सही रहेगा आपके लिए। द प्रिजन वेब, सेल्फ सैबोटेज, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। देखिए, सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है, किसी ने कुछ बोल दिया तो उसकी बातें सुनकर खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, खुद को एकदम डाउन डोमिनेट नहीं करना है, ठीक है। जो जैसा होता है या होती है पर्सन, कोई भी हो वो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ के लवर पर्सन हो या फिर कोई भी और भी हो, ठीक है, या ऑफिस का कोई हो, बाहर का कोई हो, पास्ट का हो, अभी का हो, लड़का लड़की रेजोनेट कर लीजिए। वो जो भी बोलते हैं ना, जो भी करते हैं, कर्ज करते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं, तो वो होता क्या है कि वो असलियत में वो खुद की रियलिटी आपके सामने ला रहे होते हैं, ठीक है। तो समझ लेना वो पर्सन आपके लायक नहीं है, उसकी एनर्जीज आपके लायक नहीं है। सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है वहाँ पर, उनकी बातों में आके लेट गो कर देने का ऐसे लोगों को और उनकी एनर्जीज को। द एरो, अब देखिए, आपको अभी पता नहीं है क्या होने जा रहा है, पर एक बात समझ लीजिएगा, जो एक बार कमान से जो तीर निकल गया वो कभी लौट कर नहीं आता है, और ज़ुबान से निकले हुए वर्ड्स कभी लौट कर नहीं आते हैं, है ना।
तो ऐसा ही है, हमेशा आप जब भी बात करो अपनी स्पीच की तरफ ध्यान दो। तो पूरे रीडिंग में ये बात बहुत हाईलाइट हो रही है, जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को समझ पा रही हूँ। एक तो आपने बैलेंस रहना है, दूसरी बात अपनी ज़ुबान संभाल के रखनी है। आपने बिल्कुल किसी के बातों में आकर गुस्सा होकर कुछ बोलना नहीं है, कर्ज नहीं करना है। द चाइल्ड, आपके चाइल्डहुड इश्यूज़ जो है वो भी हील हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हुआ है अब तक तो उसे हील करने की ज़रूरत पड़ेगी। और कन्फ्यूजन्स रहेंगे तो कन्फ्यूजन में से बाहर खुद को खुद निकाल कर लेकर आओगे आप लोग, कन्फ्यूजन्स हट जाएंगे। दोगले लोगों से दूर रहिएगा। ट्विन फ्लेम्स और सभी के लिए गाइडेंस है। कुछ लोगों से, आप ऐसे लोगों से भी मिल सकते हो जो दोगले हैं, मतलब आपको लग रहा है यार अभी ये कुछ बोल रहा था या थी और अभी कुछ बोल रहा है या क्या ऐसे या रही है। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहिए। ऐसे लोग ना खुद के काम के हैं ना किसी और के काम के, ना खुद सक्सेस ला सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ना पर्सनल प्रोफेशनल, ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लायक होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के भी लायक नहीं होते ऐसे लोग, है ना। तो ऐसे लोगों से खुद को दूर रखिएगा। हीलिंग सेपरेशन, गो विद इन। अभी देखो ट्विन फ्लेम्स के लिए गाइडेंस है और सभी के लिए है कि जो भी सेपरेशन का टाइम चल रहा है ना, ये आप दोनों के हीलिंग के लिए चल रहे हैं, ठीक है। आपके जो कोर वुंड्स है उनको हील करना है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज है, कार्मिक है, कर्मा है, सारी चीज़ों को हील करने के लिए ये सेपरेशन आएगा आपके बीच में। ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा ये साल। मैंने पहले ही बोला था ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। टॉवर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस पॉजिटिव वे में, इतना ध्यान में रख लेना, ठीक है। जो आपके लिए सही नहीं है वो पूरी तरीके से दी एंड होकर एक फ्रेश न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। सोलमेट, क्लियरिंग कोर वुंड्स, अभी कहा ना मैंने, कोर वुंड्स क्लियर हो जाएंगे। तो वही बात है, कुछ सोलमेट्स आएंगे जिनके वजह से आपके लाइफ के जो वुंड्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, हील हो जाएंगे, ठीक है। उसी के लिए उनकी एंट्री हो रही है। फाइनल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस रीडिंग में? कॉम्पिटिशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट बने रहिएगा, चाहे करियर की बात हो, पर्सनल लाइफ की बात हो, अपना कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है सैजिटेरियस आपने, ठीक है। किसी के बातों में आकर सेल्फ सपोर्टेज नहीं करना है, खुद को डोमिनेट नहीं करना है, आगे बढ़ना है। बिल्कुल आप में वो सारी कैपेबिलिटी है, सारी कैपेसिटी है कि आप आगे बढ़कर सब कुछ, आप में वो सारे गुण हैं, सारा वो पोटेंशियल है कि आप अभी भी हारी हुई बाजी को जीत सकते हो, ठीक है। मैंने लियो के साइन में बोला था हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं, तो वही है, बाजीगर बनो बाजीगर, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चाहे जो भी एज हो। कर्मा के वजह से बहुत सारे लोगों को टाइम लगता है करियर में सक्सेस पाने के लिए। कर्माज रहते हैं ना, कभी आपके रहते हैं तो कभी एंसेस्टर्स के रहते हैं, है ना। तो वो सब कुछ हील करते करते और बैलेंस करते करते 40 कब आ जाता है समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, जो वक्त अभी आपके हाथ में है उसका पूरा यूज़ करो और आगे बढ़ो आप पॉजिटिव सोच के। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल बने रहो, किसी के वजह से खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितना भी बदलोगे लोगों को लगेगा नहीं अभी तो ये कमी रह ही गई है। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर ही रखिए और अपने आप में मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। लेजेंड, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर्स यू। जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, ऐसे लोगों से कुछ सीखिए, ऐसे लोगों के साथ रहिएगा, ना कि ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ जो आपको पीछे खींच रहे हैं, आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे। तो आई होप सजिटेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।